नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के ऊपर अभी हम लोगों ने वाचिक अभिनय कवर किया था, काफ़ी सूत्र आज उसके अंदर कवर किए थे। अभी बहुत कुछ बाकी है उसमें रिवील करना, और उसके बाद फिर हम लोग सात्विक अभिनय के ऊपर जाएंगे। इस बीच वीडियोस मैं काफ़ी कम बना पा रहा हूँ, उसकी कुछ वजह हैं, कुछ व्यस्तता है, कुछ भाग दौड़ है, और फिर थोड़ा ऑथेंटिक करने के लिए मुझे भी थोड़ा नाट्यशास्त्र के अंदर वो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। और मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ कि क्या अभिनेता के लिए ज़रूरी है। नाट्यशास्त्र तो बहुत विस्तृत है, बहुत कुछ है उसके अंदर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अभिनेता के लिए उतना ज़रूरी हो। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि क्या चीज़ ज़रूरी है अभिनेता के लिए, क्या चीज़ उसके पास तक पहुँचनी चाहिए जिस पे हम लोग बातचीत करें। तो ऐसे सूत्रास, ऐसे चैप्टर्स को पढ़ करके और उसे अपने तरीके से, चूँकि मैं खुद अभिनेता हूँ और अभिनेता की ये पीड़ा मैं समझ सकता हूँ कि कई बार क्या होता है कि नाट्यशास्त्र बहुत गूढ़ है। एक तो संस्कृत में लिखा हुआ है और फिर उसका जो अनुवाद है उससे जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें उसमें से लगता है कि जो हम जानना चाहते हैं कि वो हमें नहीं मिल रहा है। इतनी गूढ़ता है उसके अंदर, बहुत साहित्य, बहुत ज़्यादा लिटरेचर फील होता है। ये मैं ख़ुद के अनुभव से ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे अभिनेताओं को ऐसा लगता है, और लगता भी होगा, और ये सच्चाई भी है कि लगता है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर साहित्य है। अगर हम प्रैक्टिकल ढूंढें तो नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा किताबी हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन और उसी ड्राइनेस की वजह से हम क्या करते हैं कि नाट्यशास्त्र को पढ़ना छोड़ देते हैं, और उससे हमारी दूरी बन जाती है। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। अंकुर जी ने जितनी भी किताबें लिखी हैं, उन्होंने अपने अनुभव को जब नाट्यशास्त्र में उतारा तो वो कितनी इंटरेस्टिंग हो गई। तो उसी तरीके से अगर हम भी नाट्यशास्त्र को सीधा पढ़ करके अगर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें भी वैसे ही चीज़ें मिलेंगी, और हम भी अपनी बातों को इंटरेस्टिंग तरीके से समझा सकते हैं लोगों तक। तो एक अभिनेता के तौर पर मेरा भी ये दर्द था कि एक अभिनेता को मैं ये बात बेहतर तरीके से समझा सकूं, उसकी भाषा में समझा सकूं, उसके अपने अभिनय की भाषा में समझा सकूं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बातचीत की थी हैमलेट वर्सेस नाट्यशास्त्र के ऊपर, एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने बातचीत की थी उस स्पीच के बारे में जिसमें हैमलेट अपने अभिनेताओं से एक बात बोलता है कि अभिनय ऐसा करो या ऐसा बोलो कि वो ज़्यादा तेज़ ना हो, बहुत ज़्यादा बनावटी ना हो। तो उस स्पीच को हम एक अभिनय का मापदंड मान करके चलते हैं, और जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी ड्रामा स्कूल्स हैं, चाहे वो संस्थाएं हैं, वो किसी भी अभिनेता के सामने वो स्पीच रख देती हैं कि आप पहले इसे पढ़ो, उसे एक मापदंड मान करके। तो मेरा यही कहना है कि हम नाट्यशास्त्र को नहीं जानते। बिल्कुल वही चीज़ें नाट्यशास्त्र में कही गई हैं, जबकि नाट्यशास्त्र आज से हज़ारों साल पहले कह दी गई है उसमें। लेकिन हमने पाश्चात्य को ओढ़ लिया अपने ऊपर, पाश्चात्य को जो है हमने बेस कर दिया और मान लिया कि उन्होंने ही सब कुछ कहा है अभिनय के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं है। तो वो तो एक अलग बात है, उस पर हम और भी बातचीत करेंगे। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक मकसद है। आज मैं बात करना चाह रहा था कि एक तुलनात्मक अध्ययन नाट्यशास्त्र और जो बाकी के अभिनय सिद्धांत हैं, वो पाश्चात्य कह लें या हम भारतीय सिद्धांत कह लें। अगर हम पाश्चात्य की बात करें, चूँकि हम ज़्यादातर पाश्चात्य अभिनय सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें अगर हम चाहे वो स्तानिस्लावस्की की बात करें, चाहे वो माइजर टेक्निक की बात करें, चाहे वो स्टेला एडलर, चाहे चेखव या ब्रेख्त, हम किसी के भी अभिनय सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें और नाट्यशास्त्र में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो क्या है। तो मैंने अपने अनुभव से जो भी मैंने थिएटर किया या जाना, पढ़ा, समझा, उससे जो समझा है, जो जाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन सारे अभिनय सिद्धांत अगर हम मुख्य रूप से स्तानिस्लावस्की को पकड़ें या ब्रेख्त को पकड़ें और फिर नाट्यशास्त्र की अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, तो सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि जितने भी अभिनय सिद्धांत लिखे गए हैं, इवन वो स्तानिस्लावस्की के ही क्यों ना हो, वो किसी व्यक्ति के अनुभव हैं।
किसी व्यक्ति ने अपना अनुभव उतारा है, उसने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें की और उसने वो महसूस किया और उसको एक अनुभव के तौर पर एक किताब की रचना की है। कोई भी अभिनय सिद्धांत आप उठा करके देख लें, दुनिया का कोई भी अभिनय सिद्धांत वो किसी व्यक्ति का अनुभव है। लेकिन नाट्यशास्त्र किसी व्यक्ति का अनुभव नहीं है। नाट्यशास्त्र एक धर्म किताब की तरह, एक धर्म की शास्त्र की तरह है। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हम बात करते हैं कि हमारे जो धर्म शास्त्र हैं वो वेद हैं, और मुस्लिम हैं तो आप बोलते हैं कि वो कुरान है, या क्रिश्चियंस बोलते हैं कि बाइबल है। तो ये क्या है? अगर आप इसकी बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये जो धर्म ग्रंथ हैं, वो चाहे वो वेद हो, गीता हो, या कुरान हो, या बाइबल हो, ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं। ये उतारे गए हैं ईश्वर के द्वारा, पैगंबर के द्वारा, या भगवान के द्वारा, या ईश्वर के द्वारा उतारे गए हैं, खुदा के द्वारा उतारे हुए शब्द हैं मानवता के लिए। ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं है, यही कहा जाता है ना। तो ये जो फर्क है, ये सबसे बड़ा फर्क है। आप मेरी इस बात को अगर आप समझ रहे हो तो शायद, पता नहीं मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ या नहीं, कि नाट्य शास्त्र किसी व्यक्ति का अनुभव नहीं है, वो एक धर्म शास्त्र की तरह है, एक संविधान है जो अकाट्य है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का अनुभव नहीं है। आप उसमें कोई तर्क नहीं ढूंढ सकते, किसी तर्क से उसके सूत्रों को आप काट नहीं सकते। जबकि दुनिया का कोई भी अभिनय सिद्धांत, चाहे वो स्तानिस्लावस्की का ही सिद्धांत क्यों ना हो, वो अकाट्य है, उनका एक अनुभव है। उस अनुभव के ऊपर भी अभी नहीं तो 200 साल के बाद या 500 साल के बाद भी कोई व्यक्ति आ सकता है, किसी व्यक्ति का अभिनय सिद्धांत आ सकता है। इसीलिए आप देखें, जो अभिनय सिद्धांत है वो अलग है। स्तानिस्लावस्की अलग बात लिखते हैं, माइजनर टेक्निक अलग है, स्टेला या चेखव या ब्रेख्त, ये सब लोग अलग अलग बातें करते हैं, क्योंकि सबका अपना अनुभव है, अपनी स्टाइल है, अपने तरीके हैं। इसलिए ये काट्य हैं। मेरा अनुभव होगा, हो सकता है कि मैं कहूँ कि नहीं, मैं स्तानिस्लावस्की को नहीं मानता। आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत हैं, नहीं मानते। वो किसी व्यक्ति का अनुभव है, और अनुभव हमेशा बदल सकता है, अनुभव चेंज हो सकता है, लेकिन संविधान, आप वेद तो नहीं चेंज हुए आज तक। तो नाट्यशास्त्र और अभिनय सिद्धांत में, जो पाश्चात्य के अभिनय सिद्धांत है या बाकी जो अभिनय सिद्धांत है, सबसे बड़ा फर्क यही है कि ये ऋचाएँ हैं, ये श्रुतियाँ हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं, इसमें कोई काटे नहीं है। इसमें सूत्र हैं, इस सूत्र में हजारों व्याख्याएं हैं, और वो व्याख्या ऐसा नहीं है कि उसमें जो व्याख्या की गई है वही व्याख्या जो किसी एक व्यक्ति ने अनुवादित कर दिया, वही व्याख्या नहीं। हर सूत्र के अंदर व्याख्या सिर्फ लिखित व्याख्या नहीं है, उसके अंदर व्याख्या बदलती है हमारे अनुभव से। आज से 10 साल 15 साल पहले जब मैंने वही नाट्यशास्त्र पढ़ा था तो मेरे लिए वो जो व्याख्या थी वो अलग थी, आज अलग हो गई। 10 साल के बाद वो अलग हो जाएगी। वो हमेशा बदलती रहेगी आपके अनुभव के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस से उसकी व्याख्या बदलती चली जाएंगी, वो और डीप होती चली जाएंगी। लेकिन बाकी जो सिद्धांत हैं वो फिक्स्ड हैं, वो एक पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको बताती हैं और उस पैटर्न पे आप चलते हैं। लेकिन अभिनय सिद्धांत ऐसा नहीं है, वो आपके अनुभव के अनुसार उसकी व्याख्या बदलती चली जाती है। तो सबसे बड़ा फ़र्क यही है, यही बात मैं आज करना चाह रहा था आप लोगों से। तो अगले वीडियो में हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इतना ज़्यादा लेट कोशिश करूँगा कि ना हो, लेकिन फिर भी किसी वजह से हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।